हेलो 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 हेलो। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। एक पहले हम लोग पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, जिसमें हम लोग पढ़े थे वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ साउंड। लेकिन इस बार जो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है वो है लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। समझे? तो हम लोग आज जो है यही तीनों पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि आखिर ये लाउडनेस क्या होता है, पिच क्या होता है और क्वालिटी ऑफ साउंड क्या कहलाता है। ओके, तो देखिए अब वन बाय वन हम लोग जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, लाउडनेस के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाउडनेस। ओके, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। समझे? इसका मतलब क्या है कि वैसा साउंड वेव जिसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो। क्या हो? एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? ये मैक्सिमम पॉइंट, ये मिनिमम, यानी कि ए और ये माइनस, इसी को बोलते थे ना एम्पलीट्यूड। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ जो होगा लाउड वर्ड, जिससे हम लोग बोलते हैं ना लाउड स्पीकर का साउंड बहुत बढ़ गया है, ठीक, या रॉकेट वगैरह छूटता है या एयरक्राफ्ट जो जाती है उसका बहुत ज़्यादा साउंड होता है, ठीक। तो बहुत ज़्यादा साउंड यानी कि लाउड साउंड होता है, लाउडनेस होता है उसमें। तो लाउडनेस क्या कहलाएगा कि जिसके पास एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। क्या बेटा? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, उस साउंड का लाउडनेस क्या रहेगा? ज़्यादा, ठीक। अब देखिए एक चीज़, देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम कैसे प्रोड्यूस होता है। मैक्सिमम तो देखिए ये हम लोगों ने पढ़ा था, जो जब हम लोग ये क्या बोलते हैं वेव के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जितना ज़्यादा मीडियम को ऊपर तक ले जाएंगे, टू एंड फ्रो कराएंगे, अप एंड डाउन कराएंगे, जितना ज़्यादा, यानी कि यहाँ तक गया, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? यहाँ तक रहेगा। देखिए नीचे और ये ऊपर, ठीक। यानी कि जितना ज़्यादा मीडियम को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अप डाउन करिएगा, और जिस फोर्स से, एक और बात, फोर्स, देखिए फोर्स का बहुत अहम भूमिका होता है। मैंने फिर एक बार, याद है होगा आप लोगों का, जब वेव के बारे में पढ़ा रहे थे, तो जिम का रस्सी के जिम में जो एक रोप एक्सरसाइज होता है, जिसका एग्जाम्पल मैंने ट्रांसवर्स वेव में लिया था, तो उस रोप एक्सरसाइज को अगर याद कीजिएगा, अगर आप लोग किए होंगे या देखते हैं, तो उसमें देखिए कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाता है, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा वो वाइब्रेशन करने के लिए मीडियम में, मतलब रोप को ऊपर नीचे जितना ज़्यादा करेगा उतना ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड होते जाता है। अगर इतना ज़्यादा करेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक। उससे ज़्यादा करेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक। और अगर कम करेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? कम होगा, ठीक। तो यानी कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा ये मीडियम का वाइब्रेशन होगा, और जितना ऊपर तक, यानी कि एम्पलीट्यूड एक्चुअली यही है, यही क्या है? हमारा एम्पलीट्यूड है। ओके, तो जितना ज़्यादा मीडियम का एम्पलीट्यूड होगा वही क्या होगा? हमारा वेव का एम्पलीट्यूड होगा। और जितना ज़्यादा वेव का एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा कि साउंड क्या होगा? लाउडर होगा। क्या होगा? लाउडर हो जाएगा साउंड। समझ में आई बात? ओके, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे नोट करके कि ग्रेटर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन
greater will be the loudness. Greater will be the loudness. ओके ये बोल सकते हैं ना कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा लाउडनेस आएगी, क्योंकि हम लोग अभी देख ही लिए कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करेगा, तो ओनली एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे। किस पे लाउडनेस डिपेंड करेगा? डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। ठीक, तो जितना बड़ा एम्पलीट्यूड रहेगा साउंड क्या रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा लाउड, और छोटा एम्पलीट्यूड रहेगा तो क्या होगा? साउंड कम से कम लाउड होगा। ओके समझ। एक और यहाँ से हम लोग नोट लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द फोर्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम। ओके मतलब जितना ज़्यादा फोर्स से हम लोग मीडियम को वाइब्रेट करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। क्या होगा? जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे मीडियम को वाइब्रेट करने में उतना ज़्यादा हमारा एम्पलीट्यूड ऊपर तक जाएगा, ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, और जितना ज़्यादा हमारा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? लाउडनेस। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फोर्स इंक्रीज करेंगे, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, इंक्रीज का साइन दिया है, ऊपर एरो दिया हुआ, और एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो लाउडनेस क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझ में? ये जो है ना ब्रह्मास्त्र की तरह याद रखो। इसको क्या करेंगे? ब्रह्मास्त्र की तरह। यहाँ पे 4 स्टार डाल दिया। ठीक, कि फोर्स ऑफ वाइब्रेशन जितना ज़्यादा होगा बेटा उतना ज़्यादा हमारा एम्पलीट्यूड होगा, और जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा? लाउडनेस होगा, क्योंकि फर्स्ट लाइन ही लिखे लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। यानी कि अगर जितना से ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा तो क्या होगा? लाउडनेस उतना ही ज़्यादा होगा। एक और चीज़ अब देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा जगह खाली करेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि देखिए बेटा, जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जिसका ज़्यादा होता है उसका जो वेव जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा। जिसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होगा वो वेव क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करेगा। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल करेगा। ओके, तो अभी देखते हैं। तेरे को क्या हो गया बाबू? चलिए, तो अभी क्या लिखेंगे कि देखिए एक चीज़ फिर से हम रोप वाला एग्जाम्पल लेंगे। ओके, उस एग्जाम्पल में हम आप लोगों को याद दिलाएंगे इसको गीला करके गाड़ के दो। देखिए क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाउडनेस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाउड होगा। अब देखिए एक चीज़ और होता है, मैं फिर से आप लोगों के पास आता हूँ रोप वाला एग्जाम्पल लेकर के कि रोप एक्सरसाइज का जो ये होता है आपका, जितना ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो उसका जो वेव है ना, रोप जो वेव बनते जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक, अंत तक जाता है, क्योंकि रोप का भी बहुत सारा कैटेगरी होता है। ठीक, तो रोप को जितना ज़्यादा हम लोग फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा और उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा? दूरी तक जो है ये वेव ट्रेवल करेगा। जैसे देखिए यहाँ से बता रहे हैं, अगर एम्पलीट्यूड हमारा ये रहेगा, क्या रहेगा? ये, यानी कि ये। ठीक, तो अगर ऐसा रहेगा तो ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेवल करेगा ऐसे। ठीक, मतलब ज़्यादा एम्पलीट्यूड मतलब, और धीरे धीरे फिर बाद में क्या होता है? एनर्जी डाउन होते जाता है
और क्या होगा, ऐसे ऐसे करते करते मतलब एंड तक पहुंच जाएगा। समझिए, ये देखिए ये वाला, ठीक, ये जो अभी वेव बनाया है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाइएगा, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाइएगा, ठीक, तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। जिसका ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा वो वेव जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा, ओके, ठीक। तो इसमें ये हम लोग को देखना था। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कि ग्रेटर, या लिखेंगे लाउड साउंड कैन बी ट्रेवल टू ए लार्जर डिस्टेंस बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विथ हायर एनर्जी, ओके। अब देखो हायर एनर्जी कब होता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा हम फोर्स लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, एनर्जी एक्वायर होता है, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट, हेलो, फिर से हम लोग थोड़ा बीच में पॉज ले लिए थे, तो फिर से हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ग्रेटर द लाउडर जो वेव होगा वो हमारा क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेवल करेगा। लाउडर साउंड नोट में करके लिखते हैं कि लाउडर साउंड कैन ट्रेवल टू अ लार्जर डिस्टेंस, ओके, because it has greater energy। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे हम लोग, एक बात जान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फोर्स लगाएंगे तो उसमें उस बॉडी में क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा एक्वायर करेगा, और ज़्यादा एनर्जी रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो ट्रेवल करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को वो तय करेगा, ओके। अरे यार तुम क्यों परेशान हो रहे हो, चलो, ओके, ठीक। तो इसमें लाउडनेस में हम लोगों ने देखा कि कैसे अगर ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगेगा तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, तो हमारा क्या होगा, लाउडनेस ज़्यादा होगा। ज़्यादा लाउडनेस क्या होता है, हमारे कान को बहुत हार्म करता है। जैसे हम लोग डीजे वगैरह या इन सब म्यूजिक जो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बजता है, या कभी अचानक से साउंड पोल्यूशन जो होता है, साउंड पोल्यूशन का मेन कारण जो है ना लाउडनेस ही है, साउंड पोल्यूशन। तो यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं कि साउंड pollution depends upon the loudness of sound, ओके। इसका मतलब क्या है, फिर से कि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा हमारा साउंड पोल्यूशन, ठीक। तो ये हमारी कुछ बातें थी जो लाउडनेस के लिए। तो लाउडनेस का एक और जो एक ग्राफ से अगर हम लोग देखा जाए तो ये देखिए, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो ये क्या होगा, लाउड होगा, और वहीं पे एक और मैं ग्राफ बना रहा हूँ, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम है, तो ये सॉफ्ट होगा, मतलब ये लाउड सॉफ्ट साउंड रहेगा, और ये क्या होगा, लाउड साउंड रहेगा, ओके। तो देखिए एम्पलीट्यूड का इतना फ़र्क पड़ता है, एम्पलीट्यूड का इतना फ़र्क पड़ता है, ओके। तो हम लोग को आई होप कि आप लोग क्या लाउडनेस जो है समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक में दूसरा पार्ट है जो पिच, क्या बोलेंगे, पिच
तो देखिए मेन जो चीज़ें हैं किसी भी इंसान के आवाज़ में, किसी का ज़्यादा सुरीली आवाज़ होता है, किसी का लाउड होता है, थोड़ा सा अनप्लीजेंट साउंड होता है, मतलब उनकी आवाज़ थोड़ा ज़्यादा होती है, लाउड होती है, ठीक। तो पिच डिसाइड करता है कि किसकी आवाज़ जो है सुरीली होगी, और लाउडनेस डिसाइड करेगा कि आपका आवाज़ जो है फटे हुए बांस की तरह है या बांसुरी की तरह है, समझे। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे पिच पढ़ेंगे, और पिच का देखते हैं पिच क्या है। ये पिच जो है क्रिकेट पिच नहीं है, इस साउंड का कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए पिच होता है श्रिलनेस ऑफ साउंड को हम लोग बोलते हैं पिच। श्रिलनेस मतलब होता है सुरीलीपन, सुरीलापन। बोलते हैं ना कि अरे क्या यार उसका आवाज़ कितना सुरीला था, वो सिंगर का आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सुरीला है, या वो म्यूजिक बहुत ज़्यादा सुरीली है, ठीक। तो श्रिलनेस ऑफ साउंड इज कॉल्ड पिच, यानी कि जो साउंड का जो श्रिलनेस है यानी कि सुरीलापन है वो क्या है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पिच। तो लिख देते हैं श्रिलनेस ऑफ साउंड इज कॉल्ड इट्स पिच। ओके, अब देखिए पिच डिपेंड किस पे करता है, आखिर पिच प्रोड्यूस कैसे होता है। तो बेटा पिच जो होता है ना फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, जिसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसका ज़्यादा पिच। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज़ को कोरिलेट करेंगे, वो क्या है, हमारा लाउडनेस एंड पिच। तो लाउडनेस में क्या था कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, लाउडनेस में एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, और पिच में क्या है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ओके, तो जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वो लाउडनेस हो गया, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका पिच हो गया। तो देखिए एक चीज़, एक वेव बना रहे हैं, एक ये है जिसका एम्पलीट्यूड ये है, और एक का मैंने बनाया ये, ठीक। तो देखिए सेम लेंथ पे अगर हम मान ले बोले कि 1 सेकेंड में ये कितना रिपीटेशन किया था, कितना किया 1, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक फ्रीक्वेंसी। ओके, ये कितना करा 1 सेकेंड में क्या किया 2 रिपीटेशन किया, यानी कि 2 हर्ज बोलेंगे। यही फ्रीक्वेंसी होती थी ना हमारी, यानी कि जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसका पिच ज़्यादा, यानी कि ग्रेटर इज फ्रीक्वेंसी ग्रेटर द पिच, समझे। ओके, एक और चीज़ देखिए, हम लोग पढ़े थे कि एम्पलीट्यूड अगर किसी चीज़ का ज़्यादा होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। एम्पलीट्यूड अगर साउंड की ज़्यादा होगा, साउंड वेव का, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम। ओबियस सी बात है, हम लोग जब एम्पलीट्यूड और ये फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे थे वहीं पर पढ़े थे कि ज़्यादा अगर एम्पलीट्यूड होगा, ज़्यादा एम्पलीट्यूड है तो रिपीटेशन ऑफ नंबर कम हो जाते हैं, ठीक। अब देखो ज़्यादा ऊंचाई तक आप जा करके आना है 1 सेकंड में, और 1 सेकंड में इतना ही को इसको कवर करना, इतना में गया आया, तो ओबियस सी बात है कम एम्पलीट्यूड वाले का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या फिर से कि पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम ऑफ वाइब्रेशन, ठीक। और तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे कि नोट में ग्रेटर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ग्रेटर विल बी पिच। यही जो अभी लिखा था, इसी को एक वर्ड में, ताकि आपका नोट्स भी अच्छा बन जाए, ठीक। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ग्रेटर
विल बी इट्स पिच। ठीक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी रहा तो क्या होगा, ज़्यादा पिच रहा। ठीक, जिस साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका क्या रहेगा, पिच ज़्यादा होगा। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन बड़ा बनता है साउंड में, आप लोगों से पूछा जाता है कि आखिर क्या रीजन है कि बच्चे या वीमेन लोगों का, औरत लोगों का या गर्ल्स लोगों का, फीमेल एंड बच्चों का जो होता है साउंड पिच होता है, मतलब श्रीलनेस होता है, सुरीलापन होता है, वही मेन लोगों का, जैसे कि मेल जितने भी होते हैं तो उनके आवाज़ में लाउडनेस होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी वोकल कोड का जो डिस्टेंस है यानी कि एम्पलीट्यूड है, जो लेरिंग्स के अंदर जो वोकल कोड ऐसे ऐसे रहता है इस टाइप का, ठीक, तो उसका गैप ज़्यादा होता है। हमारे ये वोकल कोड, ये लेरिंग्स है उसके अंदर जो वोकल कोड होते हैं तो मेन में जो है ना उसका गैप ज़्यादा होता है। ठीक, वही फीमेल में कम होता है। तो जिसका ज़्यादा गैप उसका ज़्यादा वेवलेंथ, जिसका कम गैप उसका कम वेवलेंथ। ठीक, कम वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, ज़्यादा वेवलेंथ, सॉरी वेवलेंथ बोल रहा हूँ, एम्पलीट्यूड, ज़्यादा एम्पलीट्यूड तो उसका क्या हो जाएगा, वेवलेंथ जहाँ भी बोला वहाँ पे एम्पलीट्यूड कर लो कि गैप ज़्यादा यानी कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा यानी कि फ्रीक्वेंसी कम, अपोजिट रहते हैं। अगर ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एम्पलीट्यूड कम। ठीक, तो गर्ल्स या जो बच्चे होते हैं या वीमेंस होते हैं उनके जो वोकल कोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में, तो वो जो होता है कम होता है। अब कम गैप रहेगा तो रिपीटेशन ज़्यादा होगा, एकदम फटफट फटफट, अब वही इतना रहेगा, मान लीजिए गैप इतना है। ठीक, तो 1 सेकंड में मान लो ये 2-3 बार किया और ये जो छोटा रहेगा ये 5-6 बार कर दिया। ठीक, यानी कि जो चाइल्ड और जो वीमेन होते हैं उनके जो वोकल कोड के जो वाइब्रेशन होते हैं, फ्रीक्वेंसी होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी कि क्या हो जाएगा, ग्रेटर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड और ग्रेटर विल बी इट्स पिच। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो क्या होगा बेटा, पिच भी ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को लाउडनेस एंड पिच में सब समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए एक चीज़, पिच में एक वर्ड क्या आता है कि जितना ज़्यादा तेज़ी से हम लोग वाइब्रेट करेंगे मीडियम को, जितना ज़्यादा तेज़ी से हम लोग मीडियम को वाइब्रेट करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या है, फ्रीक्वेंसी को वो प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, जितना ज़्यादा हम लोग मीडियम को वाइब्रेट करेंगे बेटा, सोर्स ऑफ मीडियम जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक, या साउंड वेव जनरेट होता है। ठीक, तो जितना ज़्यादा ज़ोर से तेज़ी से हम लोग उसको वाइब्रेट करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा कि उसका फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा। ठीक, और जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा उतना ही ज़्यादा उसके वेव में कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन की प्रोसेस होता है। देखिए, मोर नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ मीडियम मोर विल बी फ्रीक्वेंसी, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन जो होगा, जो साउंड वेव के बीच में जो होता है पार्टिकल्स का जो रेयरफैक्शन और ये क्या बोलते हैं कंप्रेशन होता है वो ज़्यादा होगा। ठीक, तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ रिपीटेशन इज ग्रेटर ऑफ मीडियम देन frequency will also be greater and frequency will greater then pitch will also greater। ठीक, तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ मीडियम इज ग्रेटर कॉमा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड विल बी ग्रेटर। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुआ तो एंड
कंप्रेशन इसको दूसरा वर्ड में लिख लेते हैं, कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन will also greater which will produce more pitch। पूरा का पूरा इसका जो है कॉन्सेप्ट हमने लिख दिया कि पिच कैसे प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक, ओके। देखिए अब ये पिच हो गया। एक चीज़ हम छोड़ दिए थे, नोट करके लिखना है इसमें कि लाउडनेस जो मेजर होता है डेसिबल में मेजर होता है। लाउडनेस मेजर्स इन डेसिबल, जिसको हम लोग डी और बी से डिनोट करते हैं। ठीक, ओके। अगर हम लोग रॉकेट की एग्जांपल में बोल देते हैं कि रॉकेट का जो लॉन्चिंग होता है, रॉकेट लॉन्चिंग टाइम जो उसका लाउडनेस होता है वो 200 डेसिबल होता है। कितना? 200 डेसिबल, जो कि वेरी डेंजरस होता है। क्या होता है? डेंजरस। ठीक, अगर नॉर्मल जो कन्वर्सेशन हम लोग करते हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन का जो लाउडनेस होता है वो होता है 40 to 60 dB, मतलब इतना डेसिबल, जो कि मॉडरेट होता है। क्या होता है? मॉडरेट। हम लोग जो फुसफुसाते हैं, अगर मान लीजिए फुसफुसा करके किसी को हम लोग कुछ बता रहे हैं, फुसफुसा का विस्परिंग, when we are whispering then that time loudness will be 20 डेसिबल, 10 to 20 डेसिबल। ठीक, तो जो यहाँ पे लिख देते हैं विस्परिंग, विस्परिंग का कितना होता है? 10 to 20 डेसिबल। समझे? मतलब हम लोग फुसफुसाने का इतना लाउडनेस होता है, इसका डेसिबल में मेजर करते हैं। तो ये हमारा लाउडनेस एंड पिच खत्म हो गया। अब हमारा तीसरा है क्वालिटी। ठीक, क्वालिटी है तीसरा। तो क्वालिटी देखिए ये बड़े अच्छा चीज़ है। मेरे को साउंड में अगर कुछ डिफरेंट लगा जो पिच और लाउडनेस है तो वो लगा क्वालिटी। क्वालिटी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का जो हम लोगों को कैपेबल बनाता है साउंड के बीच का डिफरेंसेस फाइंड आउट करने के लिए कि ये किसका आवाज़ है। ठीक, ये बड़ा भाई का आवाज़ है या छोटा भाई की आवाज़ है। ठीक, डॉग का साउंड है बार्किंग का या शेर के रोरिंग का। ठीक, दहाड़ने का। ओके, तो मान लीजिए दो साउंड है, एक बार आ रहा है दो लोग, तो दोनों के साउंड के बीच में डिफ्रेंशिएट डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है क्वालिटी, जिसको क्वालिटी बोलते हैं, तीसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्वालिटी डिसाइड करता है, डिस्टिंग्विश करता है दो साउंड के बीच में कि ये किसका किसका साउंड है। ओके, समझ में आइए कि किस किस सोर्स से प्रोड्यूस हुआ है। ये मेल बोल रहा है या फीमेल बोल रहा है या बच्चा बोल रहा है या ट्रक की आवाज़ है या कार की आवाज़ है। ठीक, तो चलिए तीसरा जो है हमारा वो है क्वालिटी। ठीक, तो क्वालिटी हम लोग बोलेंगे कि इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू सोर्स ऑफ साउंड, यानी कि एनी टू या एनी मोर देन टू भी बोल सकते हैं। ठीक, यानी कि ये क्या बोल रहा है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ sound which enable us
enable us to distinguish the different between the different source of sound. ओके ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिटी। ठीक, क्वालिटी क्या कहलाएगा हमारा कि ये जो है हमारा डिस्टिंग्विश करता है किसके बीच में, दूसरे मीडियम का, जैसे कि मेल बोल रहा है या फीमेल बोल रहा है या किस चीज़ का साउंड है। ठीक। अब अच्छा एक और चीज़ इसमें एक डेफिनेशन आता है टिम्बर। टिम्बर, क्वालिटी को ही टिम्बर बोला जाता है, क्वालिटी को ही टिम्बर बोला जाता है कि क्वालिटी ऑफ साउंड इज ऑल्सो नोन एज टिम्बर। ओके ठीक। अब टिम्बर एक हो गया। अब इसमें होता है एक डेफिनेशन आता है टोन का। टोन जो होता है ना, आप जो सुनते होंगे कि नॉर्मल लाइफ में जो दो लोगों के बीच बहसा बहसी होता है तो उसमें बोलता है कि तुम्हारा बोलने का टोन जो है ना बहुत ख़राब है। ठीक, संभल के बोला करो, माइंड योर लैंग्वेज। या बोलता है कि इसका टोन अच्छा है। समझ में आई बात। तो टोन क्या कहलाता है, अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक है, कितना, सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोन बोलेंगे। द सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड इज कॉल्ड टोन। ठीक, सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड इज कॉल्ड टोन। अच्छा देखिए, सिंगल फ्रीक्वेंसी का जो साउंड रहेगा उसको तो टोन बोलेंगे, और इस टोन को एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते प्योर। नोट में लिख देते हैं कि टोन इज ऑल्सो नोन एज प्योर साउंड, प्योर साउंड। ओके। अब देखिए, जब सिंगल फ्रीक्वेंसी की बात आ गई, अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी वाले को हम लोग टोन बोलेंगे या प्योर साउंड बोलेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी मोर देन वन क्या बोलेंगे, इम्प्योर बोलेंगे, यानी कि मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी के जो साउंड रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्योर साउंड। मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी, द साउंड which is produced by the mixture of frequency is called impure sound। ठीक, impure sound क्या बोलेंगे, impure sound। चलिए वो भी लिख देते, इसको क्यों छोड़ेंगे भाई। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, impure sound। the sound which is produced by the mixture of frequencies, by the mixture of frequency। ओके ठीक, जैसे मान लीजिए एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 हर्ट्ज। ठीक, तो इसको प्योर बोलेंगे। अगर वही बात करें, ठीक, 1 2 और ये 3 यानी कि 3 हर्ट्ज का है, तो ये क्या हो गया, इम्प्योर, और ये क्या हो गया, प्योर साउंड। समझ में आई बात। तो यही है, आज हम लोगों को मेन यही पढ़ना था, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी। क्वालिटी में भी हम लोगों ने 3-4 डेफिनेशंस पढ़ लिए, लाउडनेस भी पढ़ लिया, पिच भी पढ़ लिया। तो अगला जो लेक्चर होगा हम लोगों का वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे इको के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, रिवर्ब्रेशन के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है साउंड वेव का, उसमें
साउंड वेव का क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो सब पढ़ेंगे, और कुछ इको पे जो है न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। तो धन्यवाद, और अभी आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।